तो राम राम जी सारन है। तो जितने भी भाई बहन इस वीडियो ने देख रही हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो जुनून है वो बहुत अच्छे लेवल तक चला जाएगा। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी की जो सैलरी है वो कितनी है प्रेजेंट में, और एक साल बाद आपकी कितनी सैलरी हो जाएगी। इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो पढ़ने का जुनून है वो बहुत अच्छे लेवल तक चला जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं हरियाणा ग्रुप डी की जो सैलरी है 2026 में कितनी है। अगर आज कोई नया कैंडिडेट लगता है तो उसकी सैलरी कितनी बनती है। ठीक है, तो 2026 में जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उसकी जो बेसिक सैलरी है वो होती है 16,900 रुपये। ठीक है जी। तो और इससे पहले, ठीक है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है ग्रुप डी में, उनकी भी 16,900 रुपये बेसिक से ही शुरू हुई है। ठीक है, तो सेवन्थ पे कमीशन में 16,900 रुपये बेसिक सैलरी है आपकी। ठीक है, अब जो डीए है वो आपका 60% है। जो महंगाई भत्ता है वो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एक बार। 60% है। कितना है? 60%। ठीक है, तो अगर हम बेसिक पे का 60% निकालेंगे तो ये हुआ हमारा 10,140 रुपये। उसके बाद HRA मिलता है 1,800 रुपये, फिक्स है ये। ठीक है, और जो मेडिकल है वो 1,000 रुपये हर मंथ मिलता है। और कॉन्वे अलाउंस यानी कि गाड़ी भाड़ा लगा लो या आने जाने का किराया लगा लो, 200 रुपये मिलता है। और जो वॉशिंग अलाउंस है वो 440 रुपये मिलता है। लेकिन अब जो वॉशिंग अलाउंस है वो 440 गुना 12 यानी कि एक साल में एक ही बार मिल जाता है इकट्ठा। ठीक है, 5280 रुपये। ठीक है, तो ये पर मंथ हटा दिया गया है, लेकिन हम पर मंथ में इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि टोटल 5280 एक बार में भी आपको मिल जाता है। तो बेसिक पे 16,900, डीए 10,140, HRA 1,800, मेडिकल 1,000 रुपये, कॉन्वे 200, वॉशिंग के 440। जो आपकी ग्रोस सैलरी बनती है वो बनती है 30,480 रुपये। तो अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक साल बाद आपकी कितनी सैलरी बनेगी। इस 30,480 में से 5 रुपये आपके GIS के कटते हैं। ठीक है, एक स्कीम होती है उसके कटते हैं। उसके बाद जो NPS के कटते हैं 2,704 रुपये, यानी कि 2,704 रुपये किसका बना? इसका और इसका। ठीक है, इसका और इसका जोड़ लगा के जो भी 10% बनेगा वो 2,704 बनेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट बस। इसका और इसका जोड़, ठीक है, तो 27,040 रुपये बनता है। ठीक है, बेसिक और डीए का जोड़ 27,040 रुपये बनता है। और जो इसका NPS कटता है वो कटता है 10%, यानी 2,704 रुपये। तो टोटल जो डिडक्शन कटेगी आपकी ग्रोस पे में से वो कटेगी 2,704 और +5 यानी 2,709 रुपये। तो 2,709 रुपये 30,480 में से 2,709 घटाने के बाद आपकी जो नेट सैलरी आपके खाते में आएगी, पहले महीने जो सैलरी आएगी वो आएगी 2,711 रुपये। ठीक है, तो 2,711 रुपये आपकी नेट सैलरी होगी। ठीक है, जब भी आपकी फ्रेश ज्वाइनिंग होगी। अब बात करेंगे हम 2027-28 में आपकी कितनी सैलरी होगी ग्रुप डी के अंदर। ठीक है, तो अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगता है। अब देखो ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, नए कैंडिडेट को नहीं पता होगा। ठीक है, तो जो भी नया कैंडिडेट है वो क्या होता है उसको नहीं पता होता, तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। तो फिटमेंट फैक्टर अगर 1.92 लगता है, फिटमेंट फैक्टर क्या है, हर साल में आपकी जो पे है वो रिवाइज होती है, उसके लिए फिटमेंट फैक्टर भी रिवाइज होता है। ठीक है, और बेसिक पे का जब हम फिटमेंट फैक्टर से गुणा करते हैं तो उस टाइम की आपकी जो बेसिक पे है, ठीक है, यानी 10 साल बाद कि जो बेसिक पे है वो डिसाइड की जाती है। ठीक है, बाकी जब आप जॉब लग जाओगे तब आपको पता लग जाएगा इन सभी चीज़ों का। तो 2027 के अंदर, ठीक है, वैसे तो जनवरी 2026 के अंदर ये पे कमीशन लगना था, लेकिन 1 जनवरी 2026 से लागू तो होगा, लेकिन अभी लगभग ये लगा लो 2027 के मिड में चला जाएगा, तब तक ये लागू होगा। ठीक है, लेकिन इसे माना जाएगा 1 जनवरी 2026 से ही लागू। अब देखो बेसिक पे 16,900 थी, लेकिन अब हमने इसमें क्या बताया है आपको, एक कंपैरिजन भी आपको बताया है कि अब आपकी बेसिक पे ये है, ये वाली है 2026 की, लेकिन जब आपका फैक्टर लग जाएगा फिटमेंट फैक्टर, उसके बाद अपनी जो बेसिक है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, कंपैरिजन भी साथ के साथ मैंने इसमें दिखाया है। तो बेसिक पे होगी आपकी, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं उसको।
तो अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 1.92 लगता है तो 2027-28 के अंदर आपकी सैलरी हो जाएगी, चाहे ये 27 में लगे या फिर 28 में लगे, तो आपकी जो सैलरी हो जाएगी बेसिक पे रहेगा आपका 32,448 रुपये। यानी कि बेसिक पे को अगर हम 1.92 से गुणा करते हैं, ठीक है, बेसिक पे को अगर हम 1.92 से गुणा करते हैं, गुना 1.92, तो ये होगा 32,448 रुपये आपका बेसिक पे बनेगा। लेकिन डीए है जो वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और एचआरए अब 1800 मिलता है। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उस टाइम पे एचआरए 3000 ये कर देंगे। मेडिकल के 1000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, अंदाज़ा ये लगाया है कि 2000 उस टाइम पे मिल जाएंगे। कॉन्वे के 200 रुपये, साइकिल अलाउंस भी इसको बोलते हैं हम, ठीक है, 200 रुपये बनते हैं मिलते हैं। अब साइकिल पे तो कोई जाता नहीं है, तो बाइक के हिसाब से 800 रुपये हमने पर मंथ लगाया है नॉर्मली, और ये ज़्यादा भी हो सकता है। वॉशिंग अलाउंस 440 रुपये है, इसमें 1600 रुपये मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो इसका डबल है, जैसे ये 200 का डबल है 440 लगभग डबल है, तो 800 का भी मैंने डबल ही किया है। तो ये जो टोटल आपकी ग्रोस सैलरी बनती है वो बनती है 39,848 रुपये, ठीक है। और बात करें डिडक्शन की, 5 रुपये डिडक्शन के इसमें घटाए थे मैंने, 2704 रुपये डिडक्शन के एनपीएस के घटाए थे, ठीक है, 5 रुपये जीआईएस के और 2704 रुपये एनपीएस के। लेकिन इसमें आपकी डिडक्शन कितनी होगी, इसका 10%, ठीक है, क्योंकि डीए तो 0 है, इसका 10% एनपीएस में चला जाएगा और 5 रुपये जीआईएस के, ठीक है। तो टोटल 3247 रुपये हो जाएगी। इसका 10% 3245, हाँ 3245 और 5 3250 रुपये इसकी डिडक्शन हो जाएगी, ठीक है, 3250 रुपये इसकी डिडक्शन हो जाएगी, हाँ ठीक है 3250। और डिडक्शन के बाद आपके खाते में जो नेट सैलरी आएगी वो आएगी 36,598 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगता है तो जो आपकी सैलरी में इजाफा हुआ वो देख लो कितना हुआ। पहले आपकी 27,711 रुपये आ रही थी, लेकिन 1.92 फिटमेंट फैक्टर के बाद आपकी आएगी 36,598 रुपये नेट सैलरी, यानी आपके बैंक अकाउंट में इतनी आ जाएगी। उसके बाद अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.92 रहता है, ठीक है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर रहता है तो बहुत जो न्यूज़ वाले बोलते हैं वो 2.92 बोलते हैं कि ये रेलवे ने अभी इसके लिए रिकमेंड किया था, ठीक है। तो 2027-28 के अंदर जो सैलरी होगी आपकी 27 में लग जाओ या फिर 2028 में लग जाओ ये, ठीक है, लेकिन जनवरी 2026 से इसको माना जाएगा। तो बेसिक पे का अगर हम गुणा करते हैं 2.92 से, ठीक है, बेसिक पे का अगर 2.92 से गुणा करते हैं तो 49,348 रुपये आपकी केवल बेसिक पे होगी, ठीक है। डीए 0 आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, और एचआरए उतना ही लगाया है मैंने जितना पहले लगाया है, 3,000, मेडिकल 2,000, कॉन्वे 800 और वॉशिंग अलाउंस 1600। हो सकता है ये और ज़्यादा हो, ये मैंने कम ही लगाए हैं, ठीक है। ग्रोस सैलरी होगी आपकी 56,748 रुपये। अब बात करिए डिडक्शन की, इसका 10% है, यानी 49,348 का 10% आपका बनेगा 4935 रुपये, और 5 रुपये और जोड़ दे उसमें, 4935 और 5 4940 रुपये, ठीक है, 4935 और 5 4940 रुपये, ये आपके डिडक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। तो 51,808 रुपये आपकी नेट सैलरी होगी आपके खाते में, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं ना, जोरों शोरों से लग जाओ, ठीक है। अगर भाई जॉब नहीं लगी ना तो फिर पूरी उम्र है ना दिक्कत होती है, इस कारण पहले से अपनी तैयारी रखो। और सैलरी आपने देख ली होगी, अब अगर अब भी आपके अंदर जुनून नहीं आया तो फिर कैसे आएगा भाई, ठीक है। और जो लेवल 6 की सैलरी है वो तो और भी ज़्यादा होगी, उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा,
ठीक है, कि लेवल 6 में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कितनी उसकी सैलरी होगी। ठीक है, तो भाई या तो आपकी सैलरी 36,598 होगी अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगता है, या फिर 51,808 अगर फिटमेंट फैक्टर 2.92 लगता है। तो एजुकेशनल पर्पज़ ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि आपको इस बारे में नॉलेज हो जाए। तो थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको ये पूरी दिख जाए। ठीक है, तो फिलहाल सैलरी 27,771 रुपये मिलेगी आपको। फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगने के बाद 36,598 रुपये। ठीक है, और ये मैंने चेंज कर दिए हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कि इतना इनमें इजाफा हो सकता है। और इसी तरीके से फिटमेंट फैक्टर अगर 2.92 लगता है, ठीक है, तो इनमें इजाफा करके, ठीक है, ये बेसिक हो जाएगी। टोटल आपकी जो नेट सैलरी आएगी आपके खाते में वो आएगी 51,808 रुपये। ठीक है, तो संभावना तो बीच वाले की ज़्यादा लग रही है। ठीक है, अगर ये वाला लग गया तो कर्मचारी की और बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, तो यही जानकारी आपको शेयर करनी थी। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं कि लेवल 6 की जो सैलरी कितनी बनेगी उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, कमेंट में ज़रूर लिखें।